गुड इवनिंग, मैं सौरभ पटेल आप लोगों को डिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं और वह टॉपिक होंगे आज मानव कंकाल तंत्र, या सीधे कहा जाए तो कंकाल तंत्र के बारे में आज बात करने वाले हैं। सही बच्चे, जो बच्चे अभी नहीं जुटे हैं वह सही बच्चे जुड़ जाइए। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर इससे आपको हमेशा पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र या आपका मानव कंकाल तंत्र। सबसे पहले हम बात करने वाले कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र होता क्या है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि शरीर में उपस्थित जो हड्डियों का समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं या कंकाल तंत्र कहा जाता है। सही बच्चे जानते हैं तो कंकाल होता क्या है तो कंकाल होता है शरीर में उपस्थित हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। और कंकाल तंत्र हर जीव में पाई जाती है। मान लीजिए छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, ज़्यादातर सभी जीवों में आपका कंकाल तंत्र पाई जाती है। और यह कंकाल तंत्र होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये कंकाल तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है और दूसरा आपका आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं बाहरी कंकाल के बारे में। तो बाहरी कंकाल जो तंत्र होता है मैं जीव के शरीर के बाहर, जीव के शरीर के जो बाहर पाए जाने वाला कंकाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाहरी कंकाल तंत्र कहा जाता है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं बाहरी कंकाल तंत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे जीव जो हैं जिसमें आपको बाहरी कंकाल पाई जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माले में यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्टोपस का बात कर सकते हैं, बिच्छू का बात कर सकते हैं, घोंघे का बात कर सकते हैं, सीप का बात कर सकते हैं। ये सभी जो जीव जो होता है जिसमें आपका पाई जाती है क्या, तो ये सभी जीव में आपको पाई जाती है बाहरी कंकाल तंत्र। बाहरी कंकाल जो तंत्र होता है सभी बच्चे जानते हैं, तो बाहरी कंकाल तंत्र वह होता है जो जीव के शरीर के क्या हो, बाहर पाई जाती हो, वैसे कंकाल तंत्र को हम क्या कहा जाता है, तो बाहरी कंकाल तंत्र कहा जाता है। जो बच्चे अभी नहीं जुटे हैं वह सही बच्चे जुट जाइए और इस लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो बंद हो जाता है सर। चलिए यहाँ पर बाहरी कंकाल की बात करते हैं तो बाहरी कंकाल तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर के बाहर पाया जाए। मैं सीधे कहा जाता है कि शरीर के बाहर पाए जाने वाले शरीर के जो अंग जो होता है उसमें जो पाया जाने वाला जो तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बाहरी कंकाल तंत्र पाई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं केकड़ा का बात कीजिए, बिच्छू का बात कीजिए, या ऑक्टोपस का बात कर सकते हैं, कॉकरोच का बात कर सकते हैं, बिच्छू का बात कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए घोंघे का बात कर लीजिए, यहाँ पर आप सीप का बात कर लीजिए। ये सभी जीव में आप कौन कंकाल तंत्र पाई जाती है, तो आपको सभी में आपको बाहरी कंकाल पाई जाती है। अब यहां पर बात करते हैं अगला जो आपका देख सकते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, तो आंतरिक कंकाल तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर के अंदर जो पाए जाने वाला कंकाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आंतरिक कंकाल तंत्र पाई जाती है। जैसे कि यहां पर बात कर सकते हैं मानव का बात कर लीजिए, हाथी का बात कर लीजिए, यहां पर शेर का बात कर लीजिए, लोमड़ी का बात कर लीजिए, चीते का बात कर लीजिए, या मुर्गी का बात कर लीजिए, या मान लिया जाए कि बाज का बात कर लीजिए। ये सभी जीवों का जो शरीर जो होता है वह आंतरिक कंकाल से बना होता है। क्योंकि आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि यह सभी जो जीव होता है जिसके शरीर में आप बात करते हैं तो इसके शरीर के जो अंदर मान लिया जाए कि हड्डियां पाई जाती, क्योंकि आगे पढ़ा चुके हैं हड्डियों के समूह को हम क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो कंकाल तंत्र ये सभी जो जंतु जो होते हैं और पक्षी, ज्यादातर पक्षियों में जो आपका पाई जाती है तो कौन कंकाल तंत्र पाई जाती है, तो ये सभी जीवों में आपका आंतरिक कंकाल तंत्र पाई जाती है। चलिए अगले बात करते हैं कुछ ऐसे जीव जैसे कि आप मान लिया जाए कि आप इस कछुए का बात करते हैं तो कछुआ जो होता है ऐसा जीव है जिसमें आपको आंतरिक कंकाल और बाहरी कंकाल दोनों पाई जाती है। जो आपको यहाँ पर देखिए कछुआ जो है जिसमें आंतरिक कंकाल और बाहरी कंकाल दोनों पाई जाती है। जैसे कि आपका इसका जो आपका देख सकते हैं इसका जो मुंह होता है, पैर होते हैं और इसका जो टेल जो आपका सकते पीछे का जो भाग जो पूंछ होता है, ये सभी में आपका आंतरिक कंकाल पाई जाती है। लेकिन इसका जो सिर वाला जो पार्ट्स होता है, ऊपरी जो भाग होते हैं, इसमें आपका कौन कंकाल पाई जाती है, ये सभी जीव में आपको बाहरी कंकाल पाई जाती है।
है। कछुए का ऊपरी जो भाग है जिसमें आपको बाहरी कंकाल पाई जाएगी, जबकि मान लिया जाए कि इसके मुंह का बात कर लिया जाए, पैर का बात कर लिया जाए, या इसके पूंछ के जो नीचे के पीछे का बात कर लिया जाता है, तो ये सभी जीव में आपका मान लिया जाए ये सभी भाग में आपका अंग में आपको आंतरिक कंकाल आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे चलने वाले हैं, तो आगे चलने वाले सीधे सीधे आप आ जाइए मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन कंकाल मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो मानव कंकाल तंत्र जो होता है वह हड्डियों का होता है, समूह से बना होता है। और हड्डियां मानव के शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, एक होता है कठोर हड्डियां और एक होती है मुलायम हड्डियां। देख लीजिए, इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव के शरीर में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, एक मुलायम हड्डियां होता है और एक होता है कठोर हड्डियां। आप सभी बच्चे जानते हैं कि मानव के शरीर का बात करते उसके पहले बात करेंगे मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, इस पर ही बात करने वाले हैं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि मानव का जो शरीर होता है जिसमें दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, एक जो होता है मुलायम हड्डियां और एक होता है कठोर हड्डियां। हड्डियां जो होता है आप सभी बच्चे जानते हैं कि हड्डियां जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तथा यह आप कह सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट का भी बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछने वाले हैं कि हड्डियां किसका बना होता है, तो हड्डियां होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सर खत्म हो गया क्या? चलिए, कंकाल देखिए, यहाँ पर देखिए हड्डियां जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक मुलायम हड्डियां होता है और एक कठोर हड्डियां होता है। मुलायम जो हड्डियां, कठोर हड्डियां जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें आपका एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओसीन प्रोटीन। हड्डियां आपके शरीर में दो प्रकार की पाई जाएगी, एक होता है आपका मुलायम हड्डियां और एक होता है आपके शरीर में कठोर हड्डियां। मुलायम कठोर हड्डियां जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें आपका ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? तो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है आपके कठोर हड्डियां में। जबकि आपका मुलायम हड्डियां का बात करते हैं तो मुलायम हड्डियां जो होता है जिसमें आपका पाई जाती है कांड्रीन प्रोटीन। मुलायम हड्डियां वह हड्डियां होती है जो आपका कोमल भाग या कोमल अंग, जैसे कि कान का बात कर सकते हैं, नाक का बात कर सकते हैं, या मजबूत हड्डियां का जो जोड़ होता है, चाहे यहां पर बात कर लीजिए या ठेहुने का बात कर लीजिए, ये सभी जगह पर आपको जो पाए जाने वाला जो हड्डियां होता है वह मुलायम हड्डियां होते हैं, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, तो कार्टिलेज जो होता है जिसमें कांड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कांड्रीन नामक प्रोटीन कहां पाई जाती है? तो आपको याद रखनी है, मुलायम जो हड्डियां होता है जहां पर आपको कांड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, उससे पर थोड़ा सा बात कर लीजिए आगे कि मानव के शरीर का बात करते हैं तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन जब बच्चा वही नवजात शिशु रहता है तो उसमें ये मान लिया कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग आपको याद रखनी है लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। किसमें? तो नवजात बच्चे में। नवजात बच्चे का बात करते हैं यहाँ पर, तो मानव शरीर में पूरा 206 हड्डियां। नवजात बच्चे का बात करते हैं, नवजात शिशु का बात करते हैं तो उसमें आपका लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर जो मानव की जो हड्डियां का बात करते हैं, सीधे सीधे मानव बला पर आते हैं। बहुत गर्मी है सर।
यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख लिए कठोर हड्डियाँ का बात। कठोर हड्डियाँ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें आपका ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एक हड्डियाँ मुलायम हड्डियाँ होता है, जिसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अब सीधे यहाँ पर आ जाइए, ऐसे हड्डियाँ आपका जो कठोर जो हड्डियाँ होता है, जिसके बीच में आप जानते हैं जालीनुमा संरचना, जो व्यक्ति मांस खाते होंगे, चिकन वगैरह खाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे बीच का जो भाग होता है, इसमें आपका मच्छरदानी टाइप से कुछ आपका रेशा टाइप से पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो जो होता है, ये ऐसे हमको कह सकते हैं अस्थिमज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा कहिए या बोन मैरो कहिए, जिसमें आपका मान लिया जाए कि ब्लड का निर्माण होगा, और वह ब्लड होंगे आरबीसी। आरबीसी होगा, आरबीसी, और होंगे आपका डब्ल्यूबीसी। ये सभी निर्माण कहाँ से होते हैं? तो ये सभी का निर्माण जो होता है, आप याद रखना है, कठोर हड्डियाँ। जहाँ पर कठोर हड्डियाँ में क्या पाई जाती? तो कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। और वहाँ वही आपका बात कर सकते हैं, हड्डियाँ के जो बीच में आपका जो आपका से धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो या अस्थिमज्जा कहते हैं, लाल अस्थिमज्जा कहते हैं। और लाल अस्थिमज्जा से बनता क्या है? तो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, सीधे सीधे आगे अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। तो सीधे आइए, मानव कंकाल तंत्र। मानव में जो बात करते हैं, तो मानव में कुल जो हड्डियों की संख्या जो होता है मानव में, तो कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां आपका मानव के शरीर में पाई जाती है। वयस्क व्यक्ति का बात करते हैं, लेकिन नवजात बच्चे में इसके लगभग कितनी होती है? तो लगभग आपको याद रखनी है, लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है एक नवजात बच्चे में। अब यहाँ पर बात करते हैं मानव शरीर में, तो पूरा हड्डियां कितनी है? तो मानव शरीर में पूरी जो हड्डियां हैं 206 हड्डियां हैं, जिसे मुख्य रूप से हम पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन कदम कन्फर्म है कि आपका ये क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मानव शरीर में पूरा हड्डियां 206 हड्डियां हैं, और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटा जाता है। और एक जो दो भाग है, जिसको पहले भाग को हम कहते हैं उपांगी हड्डियां, और दूसरा भाग को हम कहते हैं अक्षीय हड्डियां। एक होता है उपांगी हड्डियां और दूसरा होता है क्या? अक्षीय हड्डियां। बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पर देख लीजिए, एक होता उपांगी हड्डियां। उपांगी हड्डियां क्या होता है? उपांगी हड्डियां वह हड्डियां होती है जो शरीर के बाहरी अंगों में पाई जाती है। उपांगी हड्डियां वह हड्डियां होती है जो शरीर के बाहरी अंगों में पाई जाती है। वैसे हड्डियां को हम क्या कहते हैं? उपांगी हड्डियां कहते हैं। जैसे कि बात हम कर सकते हैं पैर की हड्डियां, आपका हाथ की हड्डियां, और ये आप कह सकते कमर की हड्डियां, और कंधे की जो हड्डियां होती है, ये सभी कैसी हड्डियां होती है? ये सभी आपको उपांगी हड्डियां होती है, जिसकी संख्या जो होती है 126 होती है। उपांगी हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो 126 होती है। किसकी संख्या? उपांगी हड्डियां की संख्या। एक और बढ़िया समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म आएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए उपांगी हड्डियाँ कहते किसको है? उपांगी हड्डियाँ वह हड्डियाँ होती है जो शरीर के क्या होती है? बाहरी अंगों में पाई जाती है। वैसे हड्डियाँ को हम क्या कहते हैं? उपांगी हड्डियाँ कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, उपांगी हड्डियाँ शरीर के बाहर पाई जाएगी। उपांगी हड्डियाँ होंगे कौन कौन से अंग में आएंगे? तो सबसे पहले पैर आएंगे, हाथ आएंगे, कमर आ जाएंगे, और आपका यहाँ पर कंधे की बात करते हैं तो ये सभी में आपका उपांगी हड्डियाँ पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या जो है आपका 126 होगी। और आपका अक्षीय हड्डियां का हम बात करते हैं, तो अक्षीय हड्डियां की संख्या कितनी होगी? तो आपको 80 हो जाएगी। अब यहां पर बात कर सभी देखिए, यहाँ पर 126 हड्डियां और 80 हड्डियां जोड़िएगा तो आपको 206 हड्डियां ही आएंगे। और एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा मानव शरीर का जितना भी हड्डियां है वह सभी हड्डियां आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपांगी हड्डियां के बारे में। उपांगी हड्डियां
देखिए उपांगी हड्डियां किसे कहते हैं, तो उपांगी हड्डियां वह हड्डियां जो शरीर के कहा हो जाए बाहरी अंगों में पाई जाती है, वो ऐसे हड्डियां को उपांगी हड्डियां कहते हैं। जैसे कि हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, कमर की हड्डियां या आप कंधे की हड्डियां का बात करते हैं, तो ये सभी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, उपांगी हड्डियां हो जाती है। सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं, तो हाथ में कितनी हड्डियां होते हैं, तो पूरा आप सही बताए उपांगी हड्डियां की संख्या कितनी होती है, तो उपांगी हड्डियां की संख्या 126 होती है। अब यहाँ पर हाथ, एक हाथ पढ़ेंगे, दूसरा हाथ तो कन्फर्म हो जाएगा कि आ जाएंगे। तो अब याद रखिए एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, एक हाथ में कितनी हड्डियां, 30 हड्डियां, और दोनों हाथ मिलाएंगे तो 2 से गुना कर दीजिए तो पूरा आपका हो जाएंगे कितनी हड्डियां, 60 हड्डियां। आप दोनों हाथ में कितने हड्डियां हो जाएंगे, 60 हड्डियां हो जाएंगे। आप एक हाथ पढ़ेंगे, दूसरा हाथ तो कन्फर्म ही हो जाएंगे कौन कौन से हड्डियां कहां पाई जाती है, सही बच्चे देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हड्डियां के बारे में। तो मानव शरीर में जो हाथ जो होता है, एक हाथ में कितने हड्डियां, तो एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, जो मुख्य रूप से आपका 5 प्रकार के होते हैं। हाथ में आपकी कितनी हड्डियां, तो हाथ में आपका 30 हड्डियां, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप कौन कौन होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर होता है जो आपका हाथ की, यहाँ कर बात करते हैं तो यहाँ पर होता है ह्यूमरस होता है, यहाँ पर रेडियस होता है, और यहाँ पर आपका अल्ना होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजिज होता है। ये आपका 5 प्रकार के जो हड्डियां होंगे वो आपके हाथ में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए अब हाथ में कितने हड्डियाँ, 30 हड्डियाँ, कितने प्रकार के हाथ में हड्डियाँ पाई जाती है, तो 5 प्रकार के आपके शरीर में हाथ में हड्डियाँ पाई जाएगी। सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजिज होता है। एक बार पूरा जान लीजिए कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो होता है इसको ह्यूमरस कहते हैं, यहाँ पर अंगूठे के सामने जिसको रेडियस कहते हैं, और इधर जो होता है उसको हम अल्ना कहते हैं, और यह कलाई जो होता है जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कार्पल्स कहेंगे, और हथेली जो होता है इसको हम मेटाकार्पल्स कहेंगे, और आपका अंगुली जो है इसको क्या कहते हैं, फ्लैंजिज कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले कार्पस, एक हाथ में पढ़ेंगे तो दूसरा हाथ कन्फर्म है वो आपको यहाँ ही जाएंगे। एक हाथ में कितने हड्डियाँ, 30 हड्डियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ पर 30 हड्डियाँ जो है वह 30 हड्डियाँ कितने प्रकार के हाथ में हड्डियाँ, तो आपके हाथ में 5 प्रकार के हड्डियाँ पाई जाएंगी। सबसे पहले ह्यूमरस होगा, यहाँ पर अंगूठे तक इसको हम रेडियस कहते हैं, और यहाँ पर इसको अल्ना कहते हैं, और ये आपका कलाई है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स, और हथेली जो होता है यहाँ पर इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और अंगुली जो होता है इसको हम फ्लैंजिज कहते हैं। जिसकी संख्या एक बार एक हाथ में पढ़ेंगे, दूसरा हाथ जो आपका पूरा जो है कन्फर्म है वो आपको वहीं जाएंगे। एक हाथ जो आप कहते हैं यहाँ पर जो आपका ह्यूमरस जो है, एक हाथ में यहाँ पर बात करें तो ह्यूमरस की संख्या मानव हाथ में एक हाथ में एक पाई जाती है। आपका ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना इसकी संख्या एक एक होती है। एक हाथ में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना की संख्या एक एक होती है, जबकि मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है। मेटाकार्पल्स 5, कार्पल्स पर यहाँ पर आ जाइए शुरू से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजिज। सबसे पहले ह्यूमरस का बात करते हैं तो ह्यूमरस की मानव हाथ में जो बात करेंगे तो ह्यूमरस की संख्या कितने हो जाएंगे, एक हाथ में एक ह्यूमरस, रेडियस की संख्या कितनी, 1, और आपका अल्ना की संख्या कितनी, 1 होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कार्पल्स का बात करेंगे तो कार्पल्स जो हाथ की जो आपको कलाई होता है इसको क से कलाई और क से कार्पल्स, इसकी संख्या कितनी होती है, तो हाथ में कार्पल्स की संख्या 5 होती है। हाथ में कार्पल्स में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाती है। उसके बाद हथेली, मेटाकार्पल्स में हाथों के मान ले जाएगी, अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, सही बच्चे।
चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ह्यूमरस की संख्या कितनी 1, मान लिया ह्यूमरस रेडियस की संख्या कितना 1 होता है, और आपका अल्लाह की संख्या कितना 1 होता है। कार्पल्स की संख्या कितना, तो कार्पल्स की संख्या 8 हो जाएंगे। मेटा कार्पल्स की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फ्लैंजेस की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आपका 14 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 14, जोड़ लीजिए। पूरा आपका जोड़ने पर कितना आ जाएंगे, तो पूरा आप जोड़िएगा तो आपका 30 हड्डियां आपके हाथ में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यही याद रखिए कि सबसे पहले ह्यूमरस की संख्या कितनी 1, रेडियस 1, आपका मान लिया अल्लाह की संख्या कितना 1, मान लिया जाए कार्पल्स की संख्या 8, मेटा कार्पल्स की संख्या 5, और आपका फ्लैंजेस की संख्या कितना 14। पूरा जोड़िएगा तो आपका कितनी हड्डियां आ जाएंगे, तो पूरा आपका जोड़िएगा तो आपका 30 हड्डियां आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियां पर, तो मानव पूरा जो एक हाथ में कितने हड्डियां, तो 30 हड्डियां हो जाएंगे। तो दोनों हाथ मिलाएंगे तो कितने हड्डियां, तो 60 हड्डियां आपको देखने को मिलता है। अब आ जाइए, अब एक हाथ में कितने हड्डियां 30 हड्डियां, तो दो हाथ में कितने हड्डियां 60 हड्डियां। अब हम बात करने वाले दूसरे जो हाथ, तो जिसका आप कहते हैं पैर, पैर पर बात करने वाले हैं। जो आपका पैर में, एक पैर में कितने हड्डियां, तो एक पैर में आप याद रखिए 30, एक पैर में 30 हड्डियां, तो दोनों पैर में कितने हड्डियां, तो दोनों पैर मिलाइएगा तो आपका हो जाएंगे कितने हड्डियां 60 हड्डियां। अब देखिए 60 हड्डियां पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60 हड्डियां, तो कौन कौन हड्डियां हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपका जो पैर होता है जिसमें आपका 5, 6, 7 प्रकार की हड्डियां पाई जाएगी। इसमें आवाज़ का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर बनाइए इसको, फिर उसके बाद देखते हैं।